ओम प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर हमने आज टॉपिक लिया है, जय श्री कृष्ण की भक्ति क्या है। बहुत बहुत भक्ति के बारे में सबने बातें कही हैं, विद्वानों ने, संतों ने। बहुत छोटे में अगर हम बात करें कि भक्ति क्या है, सबसे पहली चीज़ तो लोग कहते हैं कि चिंतन, परमात्मा का चिंतन करें। अब चिंतन पर अगर बात आए तो चिंतन तो हम, जब हमें किसी से द्वेष होता है, जब किसी पे क्रोध आ रहा होता है, जब किसी से हमें ईर्ष्या हो रही होती है, तब भी उसका लगातार चिंतन चलता है, आप देखिएगा। पर वो चिंतन शत्रु का चिंतन है, वो भक्ति नहीं है। तो चिंतन भी हो, लगातार चिंतन भी हो, पर चिंतन हो प्रीतिपूर्वक चिंतन। जब प्रीतिपूर्वक चिंतन होता है तो उसे भक्ति कहा जाता है। प्रीतिपूर्व मनुध्यानम भक्तिरित्य भिधीयते, ऐसा बोला है परमात्मा ने। प्रीतिपूर्व मनुध्यानम, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीतिपूर्वक अनुध्यानम, बार बार मेरा ध्यान कर। बार बार ध्यान करना मतलब क्या? लोग ध्यान सोचते हैं कि सिर्फ बैठ जाएं, अगर हम स्ट्रेट होके और आंख बंद कर लें तो वो ध्यान हो जाता है, पर ध्यान बहुत ही एक अलग वस्तु है। तो ध्यान तो यहाँ, लेकिन क्या बात है कि हम जब प्रीतिपूर्वक भगवान को याद करते हैं, लगातार याद करते हैं, तब उसे हम भक्ति कहते हैं। और इसी में देखिए दो बातें हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की है, उसकी नई नई शादी हुई, बहुत सुखमय जीवन बीत रहा है घर पे उसका, और 1-1.5 महीने बाद मान लेते हैं उसे सावन आ गया। तो हमारे यहाँ तो सावन पे है कि लड़कियां मायके आती हैं। वो लड़की अपने मायके गई। अब मायके जाकर उसके क्या हाल हैं? वो जो भी काम कर रही है, कुछ भी अपना घर का कर रही है, अपनी बहनों से बात कर रही है, अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है, झूला झूल रही है, पर उसका जो ध्यान है वो अपने पति में है। और वो लगातार अपने पति के बारे में कि अब क्या कर रहे होंगे, अब बैठे होंगे, अब हो सकता है ये कर रहे हों, अब हो सकता है खाना खा रहे हों, और वो किसी से कुछ कहती नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि नाम लेके नाम जप करने बैठ रही हो अपने पति का, वो बस, लेकिन एक जो याद है, एक जो याद है, स्मरण है, वो लगातार बना हुआ है अपने पति का। और वैसा ही बिल्कुल कि वो कुछ भी कर ले, वो याद जाती नहीं है, और वो बड़ा प्रेम वाला भाव होता है। बिल्कुल ऐसा ही, बस फर्क क्या है, ये संसार का प्रेम है। ऐसे जब हम किसी भी संसार की वस्तु, व्यक्ति, चाहे चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब हम उससे प्रीतिपूर्वक उसका चिंतन करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो उसको हम राग कहते हैं, मोह कहते हैं, सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में। और जब वही प्रेम, वही चिंतन, प्रेम पूर्वक चिंतन परमात्मा से करते हैं, तो उसको भक्ति कहते हैं। बहुत ही छोटा सा अंतर है, पर इसका जो फल है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर हम संसार से प्रेम करने बैठेंगे, संसार को हम प्रियतम बनाएंगे अपना, उसको पति मानेंगे, तो वो हमें बदले में सिर्फ और सिर्फ दुख देगा। कहा भी है हमारे उपनिषदों में कि अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम। अनात्म चिंतन मतलब जो कुछ भी अपने आत्मा के अतिरिक्त है वो सब अनात्म है। सीधे शब्दों में लोग आत्मा की बात करने लोगों तो घबरा जाते हैं, पर आप इस तरीके से समझिए कि जो भी आपके परमात्मा के अतिरिक्त आपको लगता है, या जो भी ये संसार आपको दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जब भी आप सोचेंगे तो वो कैसा है? कश्मलम दुख कारणम। उसमें मल भरा हुआ है, माया है और दुख का कारण है।
वो आपको अंततोगत्वा दुख ही देगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे। पति से अगर बहुत प्रेम है तो हो सकता है कि पति आपको उतना प्रेम ना करे तो ये दुख हो जाए, हो सकता है कोई और कारण हो जाए, वियोग हो जाए तो दुख हो जाए। पर कहीं ना कहीं जो रिलेशन आप संसार में बनाओगे, जिससे भी प्रेम का रिलेशन बनाओगे, वो अंततोगत्वा आपको दुख देगा। और बस एकमात्र जो भगवान है, भगवान से अगर प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, तो वो हमें सुख ही सुख देगा, वो परम आनंद देगा। अब इसको एक और आप उससे देखिए और एक बार ये सोचिए कि हम जितना चिंतन संसार का करते हैं पूरे समय, आप देखिए बैठते हैं तो घंटों घंटों निकल जाते हैं प्लानिंग बनाने में। अगर कहीं बाहर चले गए हैं तो अपनी बिजनेस की प्लानिंग बनाने में घंटों निकल जाते हैं। कहीं बीवी बच्चों से अलग चले गए हैं तो घर में बीवी बच्चों की ही सोचते रहेंगे। तो दुनिया की चीज़ें सोचने में हम कितना कितना समय निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि इतने घंटे बीत गए, अरे इतनी देर हो गई, यही सोच रहे हैं। और कभी उतनी देर मन लगा के परमात्मा के बारे में हम नहीं सोच पाते, या ये सोचें कि अरे मेरे प्रभु ने कभी उनको प्रेम से हमें याद कर लें कि कितने दिन हो गए मैंने परमात्मा को प्यार से नाम भी नहीं लिया, प्यार से उनका दर्शन नहीं करा। कभी ये विचार ही नहीं आता मन में। पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पूरा जीवन निकल जाता है। बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ा दुख की बात है कि जिस परमात्मा ने भेजा, जो हर वक्त साथ है, जो हर वक्त साथ है और हर वक्त प्रेम कर रहा है, उसको हम एक मिनट भी नहीं दे पाते। और ये जो ऊपर ऊपर से जो रिलेशंस हमें दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं रहने वाले हैं, जो अभी हैं और कल नहीं हैं, अभी उनके लिए कुछ ना करो तो मुंह फूल जाता है, कुछ अगर उनके मन की चीज़ ना हो तो मनमुटाव बढ़ जाता है। ऐसे रिलेशंस के हम पीछे भाग रहे हैं, उनमें अपना समय खराब करते चले जा रहे हैं। अब एक प्रेम पे ही आपको चीज़ बताती हूँ। आप एक माँ की स्थिति देखिए, जैसे परमात्मा पे ही मैं आपको संसार से एग्जाम्पल देके इसलिए बता रही हूँ कि आप, क्योंकि हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है। अब हमारा प्रेम अगर अपने पति या पत्नी से रहा या हम कहीं बाहर गए तो हमें पता है कि वो इंटेंसिटी क्या है, वो किस तरीके का प्रेम होता है कि अब कोई काम में लगे हैं तो भी ध्यान वहीं है। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ आपको कि आप समझ पाएँ कि जैसा वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसा वहाँ फील हो रहा है, वैसा ही परमात्मा की तरफ फील होने लग जाए। बस समझ लो तो हो गया काम, बस यही करना है। और इसमें एक और आपको बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताती हूँ जो मैंने खुद ही मैं सोचती थी, जब बच्चों के समय भी आदमी सोचता है, जब छोटे बच्चे देखता है तो, कि एक माँ को आप देखिए, जब उसका छोटा बच्चा होता है, अगर वो बिल्कुल छोटा है, दूध पीने वाला उसका, और उसको कहीं थोड़ी देर के लिए मार्केट जाना पड़ जाए, बाहर जाना पड़ जाए, तो वो क्या करती है, घर पे कोई है, चाहे बहुत लोग होंगे घर पे, वो संभाल के उसे सुला गई मान लेते हैं, तब भी क्या होगा, वो मार्केट में जाएगी, कुछ सब्जी खरीद रही है, मार्केट का काम कर रही है, सब काम कर रही होगी, सब काम करेगी। हो सकता है सब्जी वाले से लड़ाई भी करे, बहस भी करे, मोल भाव भी करे, ये भी हो सकता है। पर उसका जो लगातार चिंतन है वो अपने बच्चे में ही लगा रहेगा कि अरे उठ ना गया हो, रो ना रहा हो, अरे गिर ना गया हो बिस्तर से। 50 चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी, पर आएंगी सारी, पर लगातार। और वो सारे संसार का काम करते करते जो उसका ध्यान है वो लगातार अपने बच्चे में बैठा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखिए, जब छोटा बच्चा आपका प्ले ग्रुप में जाना शुरू करता है, पहले दिन जाएगा तो माँ को खलबली अंदर से मची रहेगी, चाहे ज़बरदस्ती उसे भेज देते हैं हम कि अरे रो ना रहा हो, टीचर मार ना रही हो, टीचर गुस्सा ना कर रही हो, ऐसा ना हो गया हो। 1 सेकंड नहीं बीतता, चाहे किचन में काम करो, चाहे कोई भी काम करो जी, टाइम देखते रहेंगे कितने बज रहे हैं, छुट्टी का टाइम हो गया, बच्चे को लेके आए। इतना प्रेम हमारा बच्चे से होता है कि 1-1 सेकंड हम उसी का चिंतन करते रहते हैं। और अगर सेम आप सोचिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, प्यारे से आपने रखे हैं, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप कहीं गए हों या घर में भी आप काम कर रहे हों, आपका पूरा ध्यान अपने गोपाल जी पर है? कभी नहीं हुआ होगा जीवन में। बड़े दुख की बात है ये, लेकिन क्योंकि हमने उसे मूर्ति समझ ली। चाहे हम, और भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मुझे फॉर्मेलिटी मत करो। उनको ये संसारियों की तरह ना फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है कि आप गए 2.5 सी छू के आ गए, जैसे कहते हैं ना, अरे जा रहे हैं शादी में जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी कराएं।
तो भगवान ये नहीं चाहते कि आप मंदिर में जाए फॉर्मेलिटी कराएं। लोग क्या कर रहे हैं, रोज का नियम है मंदिर जाके पैर छू के आ जाएंगे, देहरी टच करके आ जाएंगे, सुबह शाम प्रार्थना पे बैठ जाएंगे। ये भक्ति नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने अगरबत्ती जला दी सुबह शाम, आप सोच रहे हैं आपने 5 बार कर ली, आप सोच रहे हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, पर ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो प्रेम है, प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन। जैसा प्रेम अपने बच्चे से, अपने पति से होता है, कितना प्रेम होता है। सोचो उस वक्त अपने बच्चे पे कितना प्रेम होता है। आप जो उसे गले लगाते हो, कितना प्रेम उमड़ के आता है आपका, ऐसा उमड़ के आता है, मन करता है कि उसे कितना प्यार करो, कितना प्यार करो। कभी भगवान से ऐसा मन करता है क्या? बस वही मन भगवान के लिए करना चाहिए, वो भक्ति है। और सिर्फ चाहे 5 मिनट निकालो भगवान के लिए दिन में। मैं नहीं कह रही कि घंटों घंटों माला लिए बैठे रहो, तुम्हारे घंटों बेकार हैं अगर तुमने वो 2 मिनट भगवान को प्रेम के नहीं दिए। चाहे 5 मिनट ना रूम बंद करके बिल्कुल प्रेम से ऐसे उनको निहारो और ऐसे उनका चिंतन करो कि वो साक्षात तुम्हारे पास बैठे हैं। उन्हें प्रेम से उनकी आंखें देखो, उनके होठ देखो, उनकी मुस्कान देखो, जैसे हम अपने बच्चे की देखते हैं ना। बहुत बार उसे प्यार से देखेंगे, बड़े निहारेंगे उसको, जबकि वो नश्वर शरीर है, अभी आज है कल नहीं है, लेकिन उसमें सारा हमारा प्रेम उमड़ के रख देते हैं और देख रहे हैं क्या स्थिति होती है। और वही प्रेम बिल्कुल भगवान पे उमड़ के रख दो। ऐसे बिल्कुल ऐसे चिंतन करो कि भगवान की कितनी प्यारी आंखें, कितनी मधुर मुस्कान, और रोंगटे खड़े हो जाएं। मुझे तो ये बात करते वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के। आप लोगों के ऐसे, मतलब हमारे हृदय पत्थर के हैं। हमें जिसने सब कुछ दिया, जिसने इतना प्रेम दिया, उस पर प्रेम ही नहीं आता। मतलब ये इतनी विडंबना की बात है हमारे लिए। तो ऐसा उस पर इतना प्रेम आए, और चाहे 5 मिनट उसे प्रेम से करो। भगवान तो उतने में भी देखना फिर तुम्हें कितना प्रेम देंगे, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि मुझे ये नौटंकी नहीं पसंद, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए, मुझे सचमुच में चाहे तुम 2 सेकंड याद कर लो बस। और इतने प्रेम से उनको देखो, उनके साथ समय बिताओ। क्या करना है यहाँ पूरे जीवन में? तुम्हें 24 घंटे में 5 मिनट नहीं निकलते भगवान के लिए? बिल्कुल उन्हें प्रेम से, लेकिन पूरा प्रेम उमेड़ दो। और फिर तुम बदलाव देखना अपने जीवन में। तुम जहाँ से भी देखोगे ना, जिस भी रूप में परमात्मा तुम्हारे आसपास है, वो तुम्हें इतना प्रेम देंगे, इतना प्रेम देंगे। तुम 5 मिनट उन्हें प्रेम से समय दो, तो पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट मैं तो कह रही हूँ। दरवाज़ा बंद करो, बैठो बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा चिंतन करो कि मेरे पास में है परमात्मा और मैं उनको देख रही हूँ, उनकी प्यारी सी मुस्कान देख रही हूँ, उनको छू रही हूँ, और ऐसे फील करो, उन्हें इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। और फिर तुम्हें अंदर का जो आनंद होगा ना, उस आनंद के सामने तुम्हें ये संसार का कोई भी आनंद अच्छा नहीं लगेगा, किसी का प्रेम अच्छा नहीं लगेगा। इतना प्रेम करते हैं भगवान। और तुम 5 मिनट करके देखो। मतलब भक्ति, वही मैं कह रही हूँ ना, भक्ति ये नहीं है कि आप अगरबत्ती जला दी 5 मिनट, हमने पूरे दिन में हमने 5 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति यही है कि तुमने कितने प्रेम से परमात्मा को याद किया, कितने उन्हें प्रेम से, जैसे पति को करते हैं, जैसे बच्चे को करते हैं, कितने प्रेम से करते हैं। जब बच्चे को करते हैं, आपने देखा होगा कितना प्रेम करते हैं उसे। इतने प्रेम से क्यों नहीं करते परमात्मा को? उनको करके देखो, फिर देखना वो जितने स्वरूपों में है ना, इतना प्रेम करते हैं वो कि तुम पूरे दिन चेहरे से जो हंसी है ना वो जाएगी नहीं, वो आनंद जो है ना फूट के निकलेगा बाहर, इतना आनंद आएगा। और फिर जीवन जीने के मज़े हैं, फिर जो जीवन का आनंद है ना, फिर पता चलता है। नहीं तो ये क्या आनंद है? दिन रात दुखी हैं, दिन रात रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें प्रेम करते हैं जो दुख स्वरूप है, जो पहले से ही दुखों का घर है। और भगवान तो कह रहे हैं मुझे इतना प्रेम कर। एक संत ने ऐसे कहा है, न काहू की सुने कही न आपनी बात, उसे समय ही नहीं मिलेगा न दूसरे की बात सुनने की, न अपनी बात कहने की। नारायण के प्रेम में रम्यो रहे दिन रात।
तुम 5 मिनट का आनंद लेके देखो, तुम्हें दिन रात मन ही नहीं करेगा उसके पास से उठने का। इतना प्रेम करते हैं परमात्मा, इतना इतना तुम्हें आनंद से भर देंगे वो। और इस तरीके से करके देखो जैसा मैंने आज बताया है आपको। ये अपना ये जो हमने ढकोसला सा बनाया हुआ है, एक फॉर्मेलिटी जो बनाई हुई है, भगवान फॉर्मेलिटी पसंद नहीं करते। ये तो संसारियों के लिए चीज़ें हैं कि आपने ये इतना करना है मुझे, ये फॉर्मेलिटी भगवान के पास नहीं है। वो तो कहते हैं मुझे तू प्रेम कर, सच्चा प्रेम कर। तो बस यही बात किसी तरह बैठ जाए दिमाग में। अभी तो बैठ ही नहीं रही, क्योंकि अभी तो हमें यही मज़ा आ रहा है। देखो एक प्रेमी प्रेमिका को देख लो, थोड़ी देर एक दूसरे से अलगाव होता है तो कितना चिंतन होता है एक दूसरे का, और उसी प्रेम में उन्हें कितना आनंद आ रहा होता है। तो ये, जबकि वो तो झूठा प्रेम है, तो यहाँ तो ये सच्चा प्रेम है उससे। तो फिर सोचो क्या आनंद की स्थिति रहेगी, क्या आनंद की स्थिति रहेगी। और फिर तो मन झूम जाता है, डूब जाता है। जब तक अपने अंदर से वो रोंगटे ना खड़े हो जाएं, वो आनंद ना स्फुरित हो जाए, वो स्थिति ना आ जाए, तब तक क्या मज़ा है जीने का। तो बिल्कुल ऐसे जैसा बताया है आज मैंने आपको, उस तरह से अपने जीवन में भक्ति को सम्मिलित करिए। प्रेम को, परमात्मा के प्रेम को, इतना प्रेम को अपने लेकर आइए भगवान के, और फिर आप सचमुच में अपने जीवन में बदलाव देखिएगा। बहुत अच्छा है। हमें ज्ञान भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ज्ञान भी अच्छा है और बाकी पंथ भी सब अच्छे हैं, पर जो भगवान को सबसे प्रिय है वो तो प्रेम ही है, भक्ति ही है। और वही है कि उसमें भी चिंतन तो है पूरे समय, पर कैसे चिंतन है, जैसे अपने पति को चिंतन करती है ना वो नव विवाहिता युविता, जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे का चिंतन करती है, जैसे ये संसार में जो जो कहते हैं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं और वो चिंतन करते हैं, उससे भी कई गुना उनको आप ध्यान दो, प्रेम करो, चिंतन करो और डूब जाओ बिल्कुल उसमें, और फिर आनंद की अनुभूति करो। चाहे अगरबत्ती लगाओ, चाहे ना लगाओ, चाहे माला भी मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो चिंतन मनन और प्रेम होना चाहिए वो रोज़ होना चाहिए, हर समय होना चाहिए परमात्मा के साथ। बस उसी के लिए भगवान हर जगह कह रहे हैं, गीता में भी, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। इसमें जो कहा कि अनन्यास चिंतन कर मेरा, हर वक्त चिंतन कर, पर वो क्या कहा, कौन करे चिंतन, उसमें भी वही बात है, जो मेरे परायण हो गया, उसमें वही है, जो सिर्फ मैं ही चाहिए हूँ और कोई चाहिए ही नहीं उसे दुनिया में, जो चाहिए ही नहीं, तो फिर तो क्या मतलब, एक ही से प्रेम है। तो उससे जब प्रेम है तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि जिससे हमें प्रेम है तो हम कितने प्रेम से उससे मिलते हैं। संसार में किसी से तो प्रेम करो, सबसे फॉर्मेलिटी कब तक करोगे, और वो परमात्मा से ही करो, क्योंकि वो सचमुच में सच्चा प्रेम करते हैं। बाकी तो पूरा संसार व्यवहार है, काम चला हुआ है, चलाते रहो काम। बस इसी के साथ आज बहुत ही आनंद का विषय था, और इसमें भक्ति पर ही, भक्ति योग 12वां अध्याय है गीता का, उस पर यूट्यूब में भी हम लेकर आएंगे अब पूरा। काफ़ी सारे चीज़ें विचार आती रहती हैं, जब शास्त्र पढ़ती हूँ मैं तो जब बहुत ज़्यादा उमड़ जाती हैं विचार, तो मेरा मन करता है कि लाइव आ जाते हैं, थोड़ा सा छलका देते हैं, तब आ जाते हैं। अभी बहुत सारी 12वें अध्याय पे ही इतने दिनों से लाइव नहीं आए, तो काफ़ी कुछ चिंतन मनन चलता रहा, चीज़ें चलती रहीं, तो बहुत आज इच्छा हो रही थी कि चलिए आज बात करते हैं। और फिर गीता के ही 12वें अध्याय पे ही धीरे धीरे यूट्यूब पे शुरू करेंगे थोड़ा डिटेल में, कि भगवान ने क्या बोला है, कौन सा उन्हें रूप प्रिय है, फिर अगर भक्ति भी करें, प्रेम भी करें, तो क्या क्या तरीके हैं। ये सब गुप्त रहस्य है, भगवान ने पूरा गीता में ना रहस्य बताया है, और पर वो रहस्य किन के लिए है, वो उन्हीं के लिए है जो उन्हें प्रेम करते हैं, उन्हीं के लिए उन्होंने वो रहस्य। तो वो रहस्य मैं भी कोशिश करूँगी कुछ कुछ आपके सामने पर्दा हटाने की। तो और जो लोग सचमुच में परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा को ही चाहते हैं, तो वो उसमें से चीज़ें अपनी पकड़ते चले जाएं, और बदलाव लाना जीवन में बहुत ज़रूरी है।
सिर्फ प्रवचन सुनने से, लोगों की कथाएं सुनने से, पढ़ने से नहीं होता कुछ भी। चिंतन बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ा है, जो सुना है, उस पे विचार करो। खाली समय निकालो अपने लिए विचार करने को। हर वक्त कचर कचर कचर, हर वक्त बातचीत, हर वक्त बातचीत, हर वक्त लोगों से मेल जोल, हर वक्त व्यवहार, इतना नहीं करना है। ये तो काम चलाऊ है ना। काम चलाऊ को कितना टाइम दोगे, और जो सचमुच में परमार्थ है उसको कितना दोगे? तो फिर उस हिसाब से अपना समय डिवाइड करिए, और उसमें आप निकालिए ऐसे ही कि जो भगवान के लिए समय है वो क्वालिटी टाइम निकालिए, कि उसमें फिर कोई और बात नहीं, वो सिर्फ परमात्मा, वो सिर्फ मेरे प्रभु और मैं, बस। तो इस तरीके से भगवान के लिए समय निकालिए। तो उसमें गीता में भी यही कि साकार रूप, निराकार रूप, फिर उसमें अगर भक्ति करें तो कौन सी और कैसे करें, ये सब उसमें मैं डिटेल में, मेरा मन है कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो उसकी भी लाएंगे अब धीरे धीरे आप लोगों के सामने, और शेयर करूंगी उसके लिंक्स में। इसमें जो लोग यूट्यूब पे है जुड़े में उनको तो मिल ही जाएगा, जो नई भी हैं तो इस पे लिंक आएंगे उसके। तो आप लोग वो भी ज़रूर सुनिएगा। जो लोगों को साधना में आगे बढ़ना है, जिन्हें भगवान से प्रेम है और प्रेम और बढ़ाना चाहते हैं, उसके भी मैं ज़रूर उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से चिंतन करें, किस तरह से आगे बढ़ें, क्योंकि यही मेन चीज़ है। बाकी तो मैंने कहा ना कि ठीक है, जितना चलना चाहिए बस उतना ही बहुत है, बाकी तो ऐसे ही करते रहिए आप लोग, साधना के मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। सब बहुत ही, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी भगवान के बड़े भक्त हैं जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। विचार भी अगर मन में आ रहा है तो भी आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। बहुत जन्मों के पुण्य होते हैं, तब ये इच्छा जागृत होती है परमात्मा की तरफ बढ़ने की। तो वो बहुत जन्मों के पुण्य हैं आप सब लोगों के। लोग लड्डू गोपाल जी को रख तो लेते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि वो कोई मूर्ति नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा आपने बिठाए हैं, और उनको तो अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्रेम करना है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जितना प्रेम से हम रखते हैं, उसका एक एक सेकंड ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ऐसे उनका ख्याल रखना पड़ता है, और वैसे ही उन्हें प्रेम करना पड़ता है। तो वो भी जीवंती हैं अगर आप उस तरह से करेंगे। तो अगर जिन्होंने भी इस तरीके से अपने घर में रखे हुए हैं परमात्मा की प्रतिमाएं, तो उनके साथ आप इंटरेक्शन करें, बात करना शुरू करें, है ना। उनसे आप बातचीत करें, और ये ना सोचें कि ये मूर्ति है, ये सोचें कि ये साक्षात बैठे हैं मेरे परमात्मा। धीरे धीरे हो सकता है शुरू में ये भावना है, क्योंकि हमारी मटेरियलिस्टिक बुद्धि है ना, माया का पर्दा पड़ा हुआ है। हम तो ये कह देते हैं भगवान जी की गलती है, माया का पर्दा डाल दिया है। ये सब तो बचाव के बहाने होते हैं, पर बात क्या है कि है तो हमारी ही गलती, क्योंकि हम बचते हैं चीज़ों से, हम जहाँ हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है वो काम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर भी क्या बात है कि जैसे ही आप अगर ये सोच लोगे ना, आप तो भी आप ना मन में ये सोच लग रहा है कि हाँ मूर्ति है, तब भी आप बार बार अपने घर में जो है उसको बार बार देख देख के ये सोचें, उससे बातचीत करें, और धीरे धीरे उसको ये सोचना शुरू करें कि नहीं ये जीवंत है जी। आप जब सोचते रहेंगे ना, सोचते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़े समय में आपको सचमुच में उनके अंदर एक्टिविटीज़ दिखने लग जाएंगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ये मेरे से बात कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, वो सब होने लग जाएगा। सब आपकी भावना पे डिपेंड करता है, जो मैंने आपको कहा ना, प्रेम पूर्वक भक्ति। जितनी इंटेंसिटी का लव दोगे, उससे 1000 गुना इंटेंसिटी का लव भगवान देंगे आपको। तो बस उसमें अपनी कोशिश करिए, मेहनत करिए, थोड़ी सी तो थोड़ा सा जोर लगाइए। आप थोड़ा सा लगाएंगे, वो बहुत सारा लगाता है, बहुत प्रेम करता है फिर। और आप हो भी सकता है कि उसको छोड़ दें, वो फिर नहीं छोड़ता है। एक बार पकड़ने के बाद, आपने एक बार पकड़ लिया, आपको पीट पाट के वापस ले आएगा सही रास्ते पे। तो इसलिए परमात्मा तो बहुत प्रेम करते हैं और बहुत प्यारे हैं। इसीलिए तो मन करता है कि क्यों किसी और से प्रेम करो, जब हमारे पास सबसे, जो कहना चाहिए, सबका ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला है। उससे ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता दुनिया में, निस्वार्थ प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी चीज़ों के साथ। और मैं सबके कमेंट बॉक्स में जिन्होंने जो प्रश्न किया है ज़रूर आंसर दूंगी इसी में आपको बाद में लिख के। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम। भगवान के लिए अपना प्रेम बढ़ाइए,
और इतना बढ़ाइए कि वो परमात्मा को खुद आना पड़ जाए, इतना बढ़ाइए। और वो आते हैं बात करने।